अभी देख रहा था कि क्या इसी तरह की एड आप ईद पर बना सकते हैं ये कपड़े पहनकर? अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती हैं? मुझे लगता है वहाँ तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियां करते हैं। आई मीन उनको तो इतना सेंसिटिव होना भी नहीं चाहिए जितने की वो हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में तो इतनी इतनी बारीकियों से हर रिश्ते की इतनी गरिमा है और इतनी परंपराएं हैं और इतनी रेखाएं हैं और इतनी सीमाएं हैं हमारे संस्कृति की। उसमें हम तो बहनों के साथ तो कभी शादी करते ही नहीं, हम तो गोत्र में शादी नहीं करते हैं। पर अभी तो देखिए, अभी वो ऐड वापस आ गया। वापस मतलब उन्होंने विड्रॉ कर लिया। वो तो मैं वही कह रही हूँ। आपको लगता है कि आपने सही मुद्दा उठाया और ये आप ही की वजह से हुआ कि वो विज्ञापन उन्हें वापस लेना पड़ा? मुझे लगता है सभी लोग शॉक थे, अपॉल्ड थे सबसे ज़्यादा। और मुझे लगता है ब्रालेट उसमें से एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदुओं को एक ऑब्वियसली हम लोग उस लाइन से आते हैं तो हम लोग ये पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन माता पिता कहाँ हैं, घर कहाँ है, हलवा पूरी भगवान टिक्का अक्ष धूप दीप कुछ भी नहीं है। आप पूरी तरह से जो है ये एक ऐसे देश में जहाँ पे सनातन अपनी अस्तित्व की लड़ाई जो है कई सदियों से लड़ रहा है, वहाँ आप बार बार यही नॉर्मलाइज करते रहते हैं कि ठीक है चलेगा, नहीं चलेगा, टीके के बिना राखी नहीं चलेगी। आप कहते हैं कि एस्थेटिक्स डोंट मैटर, नो, अ फेस्टिवल इज अ aesthetic expression of a culture and a civilization। नहीं तो फेस्टिवल करेगा ही क्यों? ये तो वो बात हो गई ना कि यार अगर मैं इतना गरीब हूँ और मेरे अंदर वो ना क्षमता है तो मैं फेस्टिवल नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं एक जो है सिविलाइजेशन इवॉल्व होती है तो उसका वो स्वरूप निकल के आता है और वो हम सारी दुनिया को दिखाने लायक होता है। और अब आप देखिए, पैट्रियार्की जो है ये एक सामाजिक विषय था पहले, अब ये राजनीतिक विषय बन गया है। और वो इसलिए बन गया क्योंकि राहुल गांधी लगातार इसको एक मुद्दा बना रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये सब जो बात कर रहे हैं जेन जी से जुड़ने के लिए कर रहे हैं, या कुछ जो अब जो नए ज़माने की जो लड़कियां हैं उनको प्रभावित करने के लिए? अभी आप देखिए कि हर व्यक्ति जेन जी के पीछे पड़ा है, सबको जेन जी जैसी बातें करनी है, सबको जेन जी जैसा दिखना है। तो जेन जी इज द न्यू फ्लेवर ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो। युवाओं को देखो, युवा तो हमारे देश के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा हमेशा से ही हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है और एज ए इकोनॉमी ऑल्सो युवा हमेशा ही प्रधानमंत्री जी के लिए जो है सबसे, आई थिंक उनकी जो देश को लेकर जो एक्साइटमेंट है और 2047 का जो विजन है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी बहुत ही हर चीज़ उनकी जो सोच है युवाओं से ही कनेक्टेड है और रिलेटेड है। लेकिन अगर ये लोग जुड़ना भी चाह रहे हैं तो ऐसे कोई रिजल्ट या पोस्ट पोल जो आता है अभी तो लगता तो नहीं कि जुड़ पा रहे हैं। आई थिंक पीपल सी थ्रू देम। आपने जब कहा जेन जी को कि ये तो गटर कहा, आपने गटर कल्चर उसको कह दिया, आपको लगता है कि वो थोड़ा आप ओवरबोर्ड, थोड़ा सीमा पार कर गई थी? नहीं, देखिए क्या होता है ना सर कि एक स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को अगर आप जो है एक ब्लैंकेट एज अ ब्लैंकेट यूज़ करेंगे तो नेचुरली एक इंटायरिटी में तो कोई भी, अगर मैं कहूँ कि सनातन महान है तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि सारे सनातनी महान हैं। हर दिन, अगर आज ही के दिन का आप देख लीजिए कितने क्राइम्स होंगे जिनमें से हर तरह का क्राइम जो है वो हिंदू मुस्लिम हर पर्सन कर रहा है, तो एक ब्लैंकेट में तो आप किसी को भी नहीं ले सकते। तो जिस तरह की हरकतें जो है हमने देखा जंतर मंतर पे, उन हरकतों को स्पेसिफिकली उस इवेंट को लेकर जो है मैंने जिस तरह की घटियापना वहाँ पे देखा, मुझे याद है जब मैं भी आई वॉज़ वेरी यंग, जब हम लोगों ने कैंडल मार्च किया था फॉर 26/11, उस प्रोटेस्ट में मैंने सारी रात हिस्सा लिया था। जब हम क्वीन की शूटिंग कर रहे थे दिल्ली में तो वहाँ पे भी ब्लैक डे करके एक मार्च हुआ था, तो उसमें भी मेरी पूरी टीम ने हिस्सा लिया था। पूरा दिन हम लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया था, लेकिन मैंने कभी भी इतना घटिया जो वर्ताव है वो नहीं देखा। और जो कॉकरोच करके जो खुद को बोल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज़ इनअप्रोप्रिएट टू कॉल देम के देयर थिंकिंग एंड देयर यू नो दिस थिंग इज बट हैविंग सेड दैट, जो हमारे जो देश के जो युवा हैं उनको उन लोगों से कंपेयर करना,
या उनको उन लोगों के साथ में जो है इंक्लूड कर लेना, आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट एक्यूरेट। क्योंकि मैं स्पेसिफिकली अगर आप देखें उस दिन उस ही इवेंट की बात कर रही थी। आपने सबके बारे में नहीं बोला था। नेचुरली सब कैसे इसमें इंक्लूड हो सकते हैं? जो बच्चे, अगर मान लीजिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ठीक है सरकार जो है कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन फिर भी जो हमारे पेरेंट्स कैसे कहते थे बचपन में 98 नंबर लेके आए मैथ्स में, लेकिन 2 नंबर तो नहीं लेके आए ना। ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज डू बेटर। इस्टेब्लिश करिए। बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका में जैसा कुछ हुआ वैसा कुछ यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये तो वेट कर रहे हैं कि थोड़ी सी अगर कहीं भी चिंगारी लगे, हम लोग अपना जो है मिट्टी का तेल, पेट्रोल खुद लेकर जो है वहाँ पे पहुँचे और आग लगा दे। आपके ऊपर जो इतने पर्सनल अटैक्स होते हैं लगभग हर रोज, जैसे ही आपका एक बयान आया कोई ना कोई सामने आता है, वो आपके ऊपर पर्सनल अटैक्स भी करता है, आपकी पास्ट लाइफ पर भी अटैक करता है। जब आप वापस घर जाती हैं शाम को, रात में जब बैठती हैं अकेले, तो डज इट बॉदर यू? हाँ, मुझे बहुत दुख होता है। मुझे बहुत दुख होता है कि यू नो कि व्हाई दिस पर्सन, कोई एक होता है ना आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप इतना सपोर्टिव हैं ऑफ एवरीबडी, यू नो, और आप चाहते हैं पीपल शुड कम अप, और लोग जब आपका टाइम आता है तो लोग इतना क्यों, ये सोच हो जाती है। अब आप राजनीति में आ गई हैं, राजनीति में भी क्या वैसी ही स्थिति आप फेस करती हैं जैसी बॉलीवुड में थी? मतलब यहाँ भी कुछ ऐसा अकेलापन, या यहाँ भी लोग आपको समझते हैं कि यू आर एन आउटसाइडर, ये यहाँ कैसे आ गई? जैसे बॉलीवुड में आपको कहते थे कि यहाँ कैसे आ गई, अब लोकसभा में आप कैसे बैठ गई यहाँ? बिल्कुल, ये वाले तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है लोगों को धक्का लगा है कि जैसे आप देखते हैं आए दिन, तो मैं तो देख रही थी वीडियो जिसपे करोड़ों व्यूज़ मिले हैं कि ये जो है ये करती है, वो करती है, हर मंत्री के साथ में ये सो रही है, हर मंत्री को ये खुश कर रही है, यहाँ तक कि इसने वीडियोस भी बना के रखे हैं, फोटोज़ भी खींच के रखे हैं। तो इस तरह के वीडियो, उस पर करोड़ों अलग अलग रील्स, उस पर करोड़ों व्यूज़ हैं। देखती हैं, कोई कह रहा है कि आपकी अपनी पास्ट लाइफ कैसी थी, आपने फिल्मों में कैसे कैसे सीन किए, फिर जो अभी आप बता रही हैं, ये आपके मेंटल हेल्थ को कितना असर डालता है? क्या मुझे जो है, आई एम वेरी कन्विंस्ड अबाउट कि आज एज अ पॉलिटिशियन मेरा क्या प्लेस है, मेरा क्या सब्जेक्ट है और मैं किस में जा रही हूँ, कि तो मैं उस तरह से कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहती। लेकिन ये जो सोच है कि अब फिल्मों में इतना इसका करियर रहने के बाद ये यहाँ कैसे पहुँच गई, ये जो सोच है, इससे मुझे ज़रूर दुख होता है कि ये यहाँ कैसे पहुँच गई। इफ़ नॉट मी देन हु विल, बिकॉज यू नो मैंने इतना संघर्ष किया है, और महिला होने के नाते, कि युवा होने के नाते, आई थिंक आई हैव अर्न माई प्लेस ऑन द टेबल। इसीलिए आपके बयान जो हैं और ज़्यादा कटु होते चले जाते हैं, और ज़्यादा कड़वे होते चले जाते हैं, और ज़्यादा अग्रेसिव होते चले जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अग्रेसिव तो मैं नहीं कहूँगी, पर कुछ होता है ना कि कॉकरोच को आप चप्पल से ही मारोगे, हाथ पे तो नहीं लोगे ना, चुम्मी तो नहीं लोगे ना कॉकरोच से। तो बटरफ्लाई होती है तो इंसान बटरफ्लाई को बटरफ्लाई की तरह लेता है हाथ पे, फोटो भी खिंचाने की कोशिश कर सकता है फेस के नज़दीक। अभी कॉकरोच को तो चप्पल से ही मारोगे ना। जो आप सारे बयान देती हैं, जो स्टेटमेंट देती हैं, क्या ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन होती है या ये आपकी अपनी लाइन होती है? ऐसा नहीं है कि मैं जो है कहीं अपनी पार्टी से ड्रिफ्ट होना चाह रही हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई फील जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है तो कहीं ना कहीं आपको भी चिल्लाना पड़ता है, तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई टेंड टू गिव, बट आई इंटेंशनली डोंट वांट टू डिविएट, बट इफ़ सम टाइम आई डू एज एन इंडिविजुअल, तो ये ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इट इज़ एन मैं कोई पपेट थोड़ी ना हूँ। मैं हमेशा से बीजेपी आज मेरे साथ है, कल हो ना हो। आज 2 साल से मैं पार्लियामेंट की मेंबर हूँ, 20 साल से मैं एक कलाकार हूँ, 20 साल से मेरा एक वजूद है, मेरा अपना। मैं अगर खड़ी हो जाऊँ तो 20 प्रेस वाले आएंगे, मेरी बात सुनेंगे, और हमेशा से मैंने कहा है, बेबाकी से कहा है मैंने, मे बी टुडे आई डोंट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, लेकिन मेरी एक सोच अपनी है, विचारधारा मेरी अपनी है, वो अचानक से डिमिनिश नहीं हो सकती। मैं कोशिश करती हूँ, मेरी एक्चुअली में अलाइनमेंट पार्टी के साथ बहुत ही नेचुरल है, तो कभी कुछ पुट ऑन नहीं करना पड़ता। बट हाँ, आई एम श्योर कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि कभी ऊंच नीच हो जाती होगी, जो खटकती होगी उनको भी खटकती होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं अभी नई हूँ,
इस चीज़ को समझ रही हूँ एंड आई प्रॉबली थोड़ा मैं आप अपना भविष्य अभी और 5 साल 10 साल के बाद क्या देखती हैं? डू यू वांट टू बिकम अ सीजन्ड पॉलिटिशियन? क्या आप अपने आप को आगे चलकर और बड़ा एक पॉलिटिशियन के तौर पर कोई संवैधानिक पद पर, भाई मुख्यमंत्री, मंत्री, या इस तरह के रूप में आप अपने आप को देखती हैं, या आपको लगता है कि आप वापस एक्टिंग में चली जाएंगी? हर आदमी अपना भविष्य के बारे में कुछ सोचता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछूं कि आप अब आज से 10 साल के बाद अपने आप को कैसा देखते हैं, कहाँ देखती हैं? वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर, स्पेशली जितनी अनसर्टेनिटीज़ आज के दौर में है। पहले दुनिया में ऐसा होता था ना कि जैसे आप पॉलिटिक्स में आ गए तो आप भी पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, एक तरह से अब क्या है, बहुत अनसर्टेनिटीज़ हैं। जैसे आपने देखा सोशल मीडिया को लेके कर लीजिए या दौर को लेके देख लीजिए। अभी जैसे एक हमारे मंत्री का ही रिज़ाइन मांगा, नहीं तो एक अनसर्टेनिटीज़ हर करियर में हो गई है। आपको कभी ये डर सताता है कि अगले लोकसभा चुनाव में आपको टिकट ना मिले शायद? डर तब तो आप नहीं, क्या करेंगी? नहीं डर तो नहीं हो कह सकते उसको कि ये एक डर है मुझे कि नहीं मिला, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसा मुझे कुछ खास तो मतलब ठीक है, जैसे आपने कहा कि मेरे विषय बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी विषय मेरा एक इंडिविजुअलिज्म से लेकर अल्ट्रुइज्म तक जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि मुझे डर हो गया कि मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। आई एम अ फिल्म मेकर, आई एम अ राइटर एंड आई एब्सोल्युटली लव माई जॉब।